एक बहुत बड़ा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षा कब होगी। एक सवाल मन में और आ रहा होगा कि अगर बीपीएससी जैसी संस्था अपनी परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए बेल्ट्रॉन को जिम्मेवारी दे सकती है, तो क्या बिहार एसएससी भी नहीं दे सकती है? तो कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है बिहार एसएससी की परीक्षा को लेकर। बिहार एसएससी ने अभी अभी एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया है, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो परीक्षा है वो अब ओएमआर बेस्ड नहीं होगा, ये ऑनलाइन और सीबीटी बेस्ड होगा। अब सीबीटी बेस्ड होगा यहाँ पर, तो चूंकि देखिए कहीं ये संस्था बेल्ट्रॉन को तो नहीं साझने जा रही है कि इस परीक्षा को लेने की जिम्मेवारी, हो सकता है ये अभी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं इस न्यूज पे, लेकिन बेल्ट्रॉन जैसी और भी बिहार की एजेंसीज हैं जो कि बिहार की परीक्षाएं कंडक्ट कराती हैं, जैसे कि बीएसईबी का एसटीईटी का परीक्षा अभी हाल के ही दिनों में किसी एजेंसी को दिया गया जो कि गुजरात की एजेंसी है। 15 से 20 क्वेश्चन उस 150 प्रश्न में गलत थे। उन प्रश्नों के लिए आपत्ति करने के लिए आयोग यहां से 50-50 रुपए आपसे चार्ज भी कर रहा था। तो एक जो है यहाँ पर प्रोसेस बनता जा रहा है बिहार की नौकरियों को लेकर कि ऑनलाइन एग्जाम लिया जाए, क्वेश्चन गलत किया जाए, ऑब्जेक्शन करने के लिए पैसे चार्ज किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो परीक्षाएं हैं इसे तो डिस्टर्ब हो ही रही है ऑनलाइन लेकर। अब आपको बता दें कि ओएमआर से ज्यादा जो है ऑनलाइन वाला एग्जाम जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होता है। ज्यादा से ज्यादा वहां पे हैक करके आप लोगों का सेटिंग अंदर से अंदर भी हो सकता है, लेकिन ये पहली बार हो रही है बिहार एसएससी के द्वारा। और बिहार एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिखलाऊंगा मैं। आप बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो 14 तारीख का ये डेट है और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द सेकंड इंटर लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर चुका हूँ। यहाँ पे अपडेट है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अधियाचनाओं के आलोक में आयोग के द्वारा दूसरा इंटर स्तरीय परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा का, जिसका विज्ञापन संख्या 2/2023 का है, इसका प्रकाशन किया गया था 19 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये पिछले साल सितंबर में जारी किया गया था। अब देखिए अगस्त आ गया, 11 महीने हो गए हैं। सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन लिया गया, 27 सितंबर से 11 दिसंबर तक प्राप्त किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा तो ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि कंडिका 6 में जो वर्णित था कि वहां पे आपका परीक्षा जो है वो ओएमआर बेस्ड लिया जाएगा, उसको यहाँ पर निष्कासित किया गया। अब लिखित परीक्षा को लेकर यहाँ पर देखिएगा तो अब आपका परीक्षा जो है ये परीक्षा आपका बोला जा रहा है कि ऑनलाइन मोड पे यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित करेगी। उप जो कंडिका है मूल विज्ञापन का हिस्सा होगा और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आप वेबसाइट पे विजिट करते रहें। लेकिन यहाँ पर परीक्षा की तिथि को लेकर कोई भी अपडेट देखिए नहीं दिया गया कि परीक्षा की तिथि कब तक होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर अगर चीजें यहाँ पर सब कुछ तैयार किया जा चुका है कि हम ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी एजेंसी को जिम्मेवारी या जो टेंडर दिया गया होगा, है ना, तो इसको लेकर अब एक नया खेल खेला जा रहा है यहाँ पर। अब एग्जाम के डेट में कम से कम 1 महीना और विलंबता होगी अगर इस प्रोसेस पे सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। जी हाँ, ये आपका बता दें कि ऑनलाइन एग्जाम को लेकर यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो एडमिट कार्ड है वो प्रकाशित किया जाएगा और उससे पहले आवासन की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं जो कि बिहार एसएससी यहाँ पर हो सकता है कि इसको तय भी कर चुकी होगी। तो ऑनलाइन जब टेस्ट होगा तो एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर डिफरेंट शिफ्टों में आपकी परीक्षाएं होंगी। अब जब डिफरेंट शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी यानी कि अलग अलग तिथियों में परीक्षाएं होंगी तो नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर किया जाएगा। अब आपको मैं एक चीज क्लियर भी कर दूं कि यहाँ पे जो सिलेबस है एग्जाम का जो पैटर्न है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये सारे टॉपिक से 150 प्रश्नों के क्वेश्चन रहते हैं। तो क्या इस बार 150 प्रश्नों का जो क्वेश्चन के एग्जाम का पैटर्न है वो भी बदला जाएगा? क्या यहाँ पर 150 क्वेश्चन ऑनलाइन एग्जाम लिए जाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो खैर ये एग्जाम बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पे ही होगा, उसमें कोई बदलाव की अभी सूचना नहीं है, लेकिन ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन के माध्यम से आपकी परीक्षा ली जाएगी। डिफरेंट यानी कि विभिन्न शिफ्टों में आपकी परीक्षाएं होंगी, इस बात का तय होगा और नॉर्मलाइजेशन होगा आपकी परीक्षा में। अलग अलग शिफ्टों में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा इस परीक्षा में, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पर जो है कट ऑफ का सिनेरियो थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे होगा
और अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग जो अगर देखा जाए कंपैरिजन किया जाएगा आपकी परीक्षाओं का स्तर, तो वो स्तर अलग अलग होगा, जिसके चलते नॉर्मेशन भी किया जाएगा। तो परीक्षा कब तक हो जाएगी यहाँ पे, तो देखिए अगर सब कुछ यहाँ पर तैयार है, आयोग तैयार हो गई, यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया है, तो इसका मतलब है कि 1 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन का डेट भी घोषित कर दिया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर चांसेस है यहाँ पर आपके एग्जाम के डेट का आने का, तो 20 अगस्त के बाद जो है कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में नोटिफिकेशन देकर मिड ऑफ सितंबर या लास्ट वीक ऑफ सितंबर से एग्जामिनेशन का डेट घोषित कर दिया जाएगा। तो ये एक टेंटेटिव डेट संभावित है जो कि सूत्रों के अनुसार पता चल रहा है। अब बाकी जो है आयोग अगर इस जो भी अपडेट है उसमें विलंबता करना चाहता है, इसलिए ये सारी चीजें लेकर आ रहा है, तो ये परीक्षा इस साल भी नहीं होगी, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। खैर, लेकिन ये परीक्षा का जो तिथि है वो लास्ट वीक ऑफ सितंबर या फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो सकता है। नोटिफिकेशन 20 अगस्त के बाद आने की संभावनाएं हैं, या फिर लास्ट वीक ऑफ सितंबर में तक आ जाएगा कि नोटिफिकेशन की एग्जामिनेशन आपका डेट कब तक होगा। तो ये छोटी सी जानकारी है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अब तक साझा किया है। आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, इसलिए क्योंकि आपके लिए खबर सबसे पहले यहां से आपको प्रकाशित करके बताया गया। दूसरी चीज, जो भी छात्र बिहार एसएससी के लिए आप टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो जल्द ही हम अपने टेलीग्राम पे इसके मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। उस मॉक टेस्ट का लिंक भी आपको दिया जाएगा, आप लोग वहां पे जुड़िए और टॉपिक वाइज आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। 1 महीना जम के मेहनत करना है, फिर आपको एग्जाम देना है और उस एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर भी लेकर आना होगा आपको। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।